बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त अकील बुखारी। आज हम बात करेंगे मर्दाना कमज़ोरी के बारे में। मर्दाना कमज़ोरी को इतनी हवा दी जाती है हमारे माशरे के अंदर, इतनी हवा दी जाती है कि पता नहीं कौन सी क़यामत आने वाली है। एक मर्द है, अगर उसके घर अल्लाह पाक ने 2 से 3 साल जो है वो औलाद नहीं दी, या वैसे ही उसको सही में प्रॉब्लम है भी, तो उसका सलूशन सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो अक्लमंद और मशहूर व दाना लोग हैं वो सिर्फ़ एक ही बात बताते हैं, जी आप हकीम के पास चले जाएं। दोस्तों, बात ये है कि वो एक किसी अक्लमंद बंदे ने कहा था कि नीम हकीम ख़तरा जान, कि जब आप हकीम के पास जाते हैं तो आपको कोई पता नहीं है कि वो आपको क्या क्या वो आपको पीस के वो खिलाने वाला है। और बाज़ का तो हकीमों को ख़ुद नहीं पता होता। कुछ क्वालिफ़ाइड ऐसे हकीम होते भी हैं जिनको ये बात का पता होता है कि जी हम ये दे रहे हैं, अपना जो पेशेंट है या अपना जो मरीज़ है उसको हम ये दे रहे हैं और इसका ये फ़ायदा है। लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी 4 से 5 चीज़ें इकट्ठी करके दे दें, किसी न किसी एक से तो फ़ायदा हो ही जाएगा। तो पहली तो बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो अर्ज़ ये है कि आप किसी अच्छे क्वालिफ़ाइड डॉक्टर से रब्ता करें अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है। मर्दाना कमज़ोरी किसी को होती ही नहीं है। किसी में जेन्युइन प्रॉब्लम हो, किसी को ऐसी टेस्टिकल के अंदर कोई चोट लग जाए या वो उसको और भी बहुत सारे मसाइल हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप फिर किसी डॉक्टर के पास जाएं और सबसे पहले आप अपना सीमन टेस्ट करवाएं। सीमन टेस्ट के अंदर अगर स्पर्म काउंट, आपका टोटल काउंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें सीमन का टोटल काउंट जो है वो अगर आपका कम आता है, 60% से कम आता है, यानी कि 60% से कम आ रहा है आपका, तो फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी और आपको किसी अच्छे और क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, अगर आप किसी अच्छे और क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो उस डॉक्टर को ये पता होगा कि भाईजान ये मेडिसिन मैं इसको यूज़ करवा रहा हूँ और इसका ये साइड इफ़ेक्ट है और ये इसका बेनिफिट है। वो आपको तुक्के वाली मेडिसिन कभी भी नहीं देगा। आपको वो मेडिसिन देगा जिससे आपको एक तो आप रिकवर जल्दी हो जाएंगे, दूसरा आपको उसके साइड इफ़ेक्ट कम होंगे। यानी कि एलोपैथी के अंदर अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो कम से कम अगर क्वालिफाइड डॉक्टर से आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, यानी कि ये जो अताई डॉक्टर हैं इनसे लेके आप मेडिसिन यूज़ नहीं करते, किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से, यानी कि अगर यूरिन का मसला है या सीमन का मसला है किसी यूरोलॉजिस्ट से, अगर गायनी का मसला है किसी गायनाकोलॉजिस्ट से आप चेक करवाते हैं तो फिर आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी। ये जो तरीक़ाकार अक्सर और बेशतर लोगों ने पकड़ा हुआ है कि जनाब वो हकीमों के पास चले जाते हैं। हकीम ने भाईजान आपको 10 किस्म की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके खिला देनी है, आगे उनमें से कोई एक फ़ायदा दे ना दे उसकी सरदर्द नहीं है। मोस्टली मेरे अपनी फैमिली के अंदर और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई और उन्होंने हकीम के साथ जाके रब्ता किया और उनको किडनी प्रॉब्लम हो गई। किडनी प्रॉब्लम बहुत ही सीवियर किस्म का मसला है। किडनी प्रॉब्लम छोटा मसला नहीं है। अपनी किडनी की हिफाजत कीजिए। किसी भी ऐसे बंदे से कोई भी मेडिसिन लेके ना खाइए जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं। और ख़ास कर अताई डॉक्टर जो गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं और उनसे नज़ला ज़ुकाम की तो मेडिसिन लेने से डर लगता है, और लेकिन अगर इतनी हैवी किस्म की कोई मेडिसिन लेके यूज़ करवाता है या हकीम का कोई पुश्ता यूज़ करता है तो भाईजान गुर्दों का ज़िम्मेदार फिर आप खुद हैं। गुर्दे फिर अल्लाह के हवाले होंगे, आपको फिर जो है वो आप अपने साथ जुल्म कर रहे होंगे। आज की वीडियो का खुलासा सिर्फ यही है कि आप हकीमों के पास ना जाएं, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट से चेक करवाएं। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेल बिल्कुल ठीक होता है, अगर वो 2 से 3 साल प्रेगनेंसी को हो गए हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जी मेल में मसला आ गया, यानी कि फ़ीमेल ठीक है और मेल में प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, आजकल जो हालात बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे भी हैं कि मेल बिल्कुल ठीक है और फीमेल के अंदर बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही होती है। ओवेरियन सिस्ट होती है, उसके अंदर ओवरी के अंदर कोई और प्रॉब्लम होता है, लिकोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो फेस करने पड़ते हैं।
تو آج کی ویڈیو کا یہ میں آپ کو خلاصہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اگر اس طرح کا کوئی بھی پرابلم ہے، 2 سے 3 سال اگر آپ کی شادی کو ہو گئے ہیں اور آپ کے اللہ پاک نے آپ کے گھر میں ابھی تک کوئی بھی اولاد یعنی کہ بچہ ابھی تک آپ کا نہیں ہوا، تو آپ کسی اچھے اور کوالیفائڈ ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے، وہاں سے آپ میڈیسن لیجئے جس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ نیٹ کے اوپر ایلوپیتھی کی تقریباً تمام میڈیسن کی کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ گوگل کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہو کہ یہ میں میڈیسن کھانے لگا ہوں تو اس کا کوئی مجھے سائیڈ ایفیکٹ ہے یا نہیں ہے، نہ کہ کھانے کے بعد آپ سوچو کہ ہاں میں نے یہ کھا لی ہے تو اب میرے گردے خراب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس سے پہلے آپ احتیاط کیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پہ اگر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ میڈیکل سے ریلیٹڈ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو اسی چینل پہ ملتی رہیں گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔